बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ी टफ सिचुएशन में डाल दिया है। ऐसी बात है, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि हमें अमेरिका से कोई लड़ाई मोल ना लेनी पड़े। ऐसा कोई लम्हा ना आ जाए कि पाकिस्तान को अमेरिका का कोई जहाज़ या ड्रोन गिराना पड़े कि वो समझ लीजिए बस आखिरी हद होगी और अमेरिका फिर दुनिया को कैश ये करवाएगा कि दहशत गर्दों को बचाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ये काम किया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने जैसे ही उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया में खबर ब्रेक करवाई कि अफ़गानिस्तान पर, काबुल पर जब अफ़गान तालिबान आएंगे तो पूरी तरह ये चढ़ाई करने को जब तैयार होंगे तो उस वक्त अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा अपने जहाज़ों के ज़रिए, अपने ड्रोन्स के ज़रिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और वो ड्रोन्स अरब ममालिक से उड़ते हुए पाकिस्तान की एयरस्पेस इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। अब जब ये खबर आई उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की मिलिट्री, हुकूमत पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये पाकिस्तान के राब्ते और तमाम चीज़ें इस वक्त शुरू हो गई हैं। सोच विचार इस वक्त जारी है। मिलिट्री के अहम लोगों की कुछ अरसे में मुलाकात भी मुतवक्के है। कुछ की मीडिया पर तस्वीर आएंगी, कुछ की नहीं आएगी। ऑफिशियल और अनऑफिशियल बहुत ज़्यादा मुलाकातें इस वक्त होने जा रही हैं और इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने कहाँ पर खड़े होना है। आया हमने अमेरिका से कोई लड़ाई करनी है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, और अगर अमेरिका ने कोई एयर स्ट्राइक या कुछ करना है तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या होगी। क्योंकि अगर तो पाकिस्तान इजाज़त देता है तो फिर तो आप भूल जाएं कि अफ़गान तालिबान आपके साथ खड़े होंगे, फिर तो हमारे लिए तबाही के अलावा कोई सामान नहीं, जो कि पाकिस्तान डेफिनेटली बात है नहीं देगा। क्योंकि चाइना नहीं चाहता। आप एक दफ़ा करेंगे तो फिर आप जवाब बनाएंगे कि हमें यहाँ पर रहना है, क्योंकि काबुल पर फिर जितनी दफ़ा आएंगे वो यहाँ से हमले होंगे। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, हुकूमत पाकिस्तान, आपको मुतवक्के है बहुत बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं। इसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स किस तरह रिएक्ट कर सकती है, हम किस तरह कर सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होगी कि बातचीत के ज़रिए अमेरिका को मैसेज कन्वे किया जाए कि ये बाउंड्रीज है, आप इसको लिमिट्स को क्रॉस ना करें। हम ये नहीं चाहते या हम अब किसी जंग में शिरकत नहीं करना चाहते, क्योंकि अमन के लिए जितनी कुर्बानियाँ फ़ौज ने दी हैं या पाकिस्तान ने दी हैं, शायद इस वक्त किसी ने नहीं दी। उसके बावजूद अमेरिका ने हमारा बेड़ा गर्क इकॉनमी का कर दिया। देखिए, इस पूरे खेल के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अमेरिका का कोई मुखालिफ इस वक्त सामने आ रहा है तो उसका नाम है रशिया। चाइना से भी ज़्यादा रशिया ने सेंट्रल एशिया की जितनी रियासतें हैं इनको कह दिया है कि अमेरिका को अड्डे नहीं आपने देने, वरना बहुत भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इस पूरे खेल में रशिया ने पाकिस्तान के साथ जो इनिशियली हमारे मामला तय हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने अड्डे नहीं देने, जो मर्जी हो जाए। इसमें पाकिस्तान अब जो गुफ्तगू कर रहा है वो असल में चाइना से गुफ्तगू कर रहा है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक जाते हैं तो आप हमारे साथ कितना देंगे। हम पर अगर पाबंदियां लगती हैं, लड़ाई होती है, इन केस अमेरिका को आप मना करते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप ओपनली मना करेंगे तो फिर तो अमेरिका नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ओपनली मना करते हो, अमेरिका आता, तो फिर अगर हम उनका तैयारा या ड्रोन कोई गिराते हैं तो मामला कहाँ तक जाएंगे। अब इस पूरे खेल के अंदर चाइना से गुफ्तगू जारी है कि आप हमें कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, रशिया कहाँ तक सपोर्ट करता है, ईरान कहाँ तक सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो क्या, क्योंकि हमने इस वक्त दो चीज़ें देखनी है। देखिए, 2001 का मामला और था, अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी, अफगान तालिबान चले गए थे पहाड़ों में। जंग इस तरह शुरू हुई थी कि अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में आए, अफगान तालिबान सेंटर में थे। उनके पास चूंकि एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं है तो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट थी। वो सारे के सारे चले गए पहाड़ों में। 100% अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। उन्होंने हामिद करज़ई को बिठा दिया और यूँ कह दिया जी हमने फतह कर ली। बस उन्होंने कहा 2 महीने में हम सबको मार के क्लियर कर देंगे। उसके बाद उन्होंने आना था पाकिस्तान पर। अफगान तालिबान की स्ट्रेटजी बड़ी आला थी। वो असल में चाह रहे थे कि अगर हम लड़ेंगे तो अमेरिका एक हद से आगे नहीं आएगा। ये दलदल है, इनको अंदर तक घुसा लो, इनका पैसा लगवा लो, को जब अंदर आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से आते 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 इनको मारे। ये स्ट्रेटजी उन्होंने 20 साल लगा दिए, लेकिन ये कामयाब रही। अब ये वही स्ट्रेटजी है कि वो पहाड़ों से निकलते निकलते इस वक्त बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया। आप ये समझ लें कि न्यू दिल्ली
या इस्लामाबाद के बाहर इस वक्त वो खड़े हुए हैं। इसी तरह आप समझ लें कि वो काबुल के बाहर खड़े हैं। ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि वो बिल्कुल तैयार है, जैसे वो काबुल पर आएंगे ये ऊपर से स्ट्राइक को तैयार है। याद रखिएगा अफगानिस्तान के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 18,000 जो उनके जहाज और ये चीज़ें मेंटेन करते थे वो जा रहे हैं बाहर। अब मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं, उनके पास जहाज उड़ाने की कैपेबिलिटी नहीं है। अफगान तालिबान ने तो अमेरिका के ड्रोन्स मार दिए थे, ये तो किसी खेत की मूली नहीं। अब उस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है कुछ गैबी ताकतें अफगान तालिबान को हथियार देंगी, वो इर्द गिर्द के कुछ भी हो सकते हैं। तो अमेरिका इस बात को अच्छी तरह समझता है। अगर एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान भी उनको इजाज़त नहीं देता तो वहाँ पर तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे, तो काबुल पर चढ़ाई हो जाएगी। अमेरिका दुनिया को ये बताएगा कि देखो ये दहशतगर्दों के साथी है, हम तो तुम्हें कहते थे, ये तो हमारे साथ थे ही नहीं, ये तो मिले हुए थे इनके साथ। देखो हम वहाँ पर स्ट्राइक करना चाहते हैं, वहाँ पर देखो खाना जंगी हो रही है और पाकिस्तान हमें जाने नहीं दे रहा। सो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कुव्वतों को भी लॉन्च किया जा सकता है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। ये लड़ाई की जा सकती है कि तुम यहाँ पर हमें जाने नहीं दे रहे, फलाना नहीं करने दे रहे। पाकिस्तान क्लियरली कह रहा है भाई आप हमें बताएं, हम स्ट्राइक करेंगे। दूसरा, अमेरिका अब जो खेल खेल रहा है, अमेरिका ने एक ड्रामा और शुरू की है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 500 से 800 फौजी यहाँ पर रहें। अब वो ड्रामा क्या कर रहे हैं? ड्रामा ये कर रहे हैं कि देखिए हमारा जंगी साजो सामान है, हमने बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर लगाई थी हथियार बनाने की, काफ़ी सारी हमने अपनी बेसिस तबाह कर दी, सामान कुछ ले गए, लेकिन कुछ सामान है और टेक्नोलॉजी, अगर वो हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगे तो हालात ख़राब होंगे, इसलिए पहले हम अपने फ़ौजी निकाल रहे हैं। 500 से 800 फौजी इन तनसीबात पर हैं, आज से ऐसा मुनकर निकालेंगे। ये असल में अमेरिका का एक ड्रामा है जिससे वो कुछ ना कुछ प्रेजेंस रखने के लिए अब बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अब बहुत फैसला कुन हो चुका है। यकीन कीजिए ये 2001 से ज़्यादा फैसला कुन है। आपने अमेरिका को लाना और अमेरिका को निकालना, ये दोनों मुश्किल है। इस वक्त आपकी मिलिट्री क़यादत, आपके इंटेलिजेंस इदारे, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, आपके प्राइम मिनिस्टर, चाइना, रशिया, उनके इंटेलिजेंस इदारों से लेकर हर जगह इस वक्त सर जोड़कर मामला तय करें कि अब मुश्तरका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। देखिए रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान का, लेकिन पीछे फैसला इन दो ममालिक का भी होगा। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने भी हालिया CIA के चीफ को मना किया है, तो उसमें चाइना का रोल भी था। अब यहाँ पर सर जोड़कर बैठ रहे हैं कि हमने फाइनल रिस्पॉन्स क्या देना है। हमारी पहले कोशिश होगी कि हम अमेरिका को धमकी ना दें, हम अमेरिका को कहें कि आप यहाँ से सामान उठाएं, आप यहाँ से निकलें, फिर उसके बाद अगर कुछ होगा तो देखी जाएगी। क्योंकि अफगान तालिबान के बारे में एक चीज़ आप क्लियरली समझ लें, काबुल पर अगर वो चढ़ाई करते हैं तो इसका फ़ायदा होगा बराह रास्त पाकिस्तान को। उसकी क्या वजह है? गनी हुकूमत चली जाएगी, गनी हुकूमत गई तो आपका CPAC क्लियर हो जाएगा, फिर इंडिया नहीं आ सकेगा। सो पूरे का पूरा गड़बड़ है। आपको फैसला बड़ा सोच समझ कर करना है कि कहाँ पर हम जा सकते हैं। ये बड़े बड़े जो फैसले होते हैं इसमें आप जब तक इंटरनेशनल ताकतें नहीं साथ होती, क्या पाकिस्तान बगैर चाइना रशिया की मदद के जवाब दे सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आपकी मिलिट्री क़यादत इमरान खान को बताएगी कि हमारी ऑप्शन है, आपने ये करना है, रूस ये कह रहा है, हमें यहाँ तक सपोर्ट मिलती है। लेकिन एक चीज़ तय है, ये बड़ा फैसला कुन मोड़ आ गया है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने अमेरिका को इंशाल्लाह बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। ये दो टोक फैसला है, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो अफगान तालिबान ये कहेंगे पाकिस्तान को कि आप इनका ड्रोन मारे, आप अपनी एयर स्पेस ना दें, वरना फिर नुकसान के जिम्मेदार आप होंगे। ये फैसला कुन मोड़ है और यहाँ पर पाकिस्तान ने अब जवाब देना है। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।